नमस्कार दोस्तों। संगी सोम और संजीव बालियान दोनों नाम आजकल चर्चाओं में हैं। दोनों के साथ दुर्योग कहिए या संयोग कहिए कि दोनों वेस्ट यूपी के भाजपा के बड़े नेता हैं और दोनों ही पराजय झेल चुके हैं। संगी सोम सरगना के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। वो 2022 में विधानसभा चुनाव हार चुके। संजीव बालियान इस बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सपा कैंडिडेट से हारे हैं, हरेंद्र मलिक से। हार जीत चलती रहती है, उसके बाद समीक्षाएं होती हैं। अभी भी हाईकमान ने तलब की है रिपोर्ट कि भाई संजीव बालियान कैसे हारे, किस वजह से हारे, ये एक रूटीन है। लेकिन इससे इतर जो निचले स्तर पर जाकर जुबानी जंग दोनों इन नेताओं में छिड़ी है, वो वाकई शर्मिंदा करने वाली है। मेरा नाम संजीव सहरावत है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस ज़मीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। यह सभी आरोप फर्जी हैं। पहले शुरुआत अंदर खाने धधक रही चिंगारी को हवा देते हैं संजीव बालियान। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा, और उसमें सीधे सीधे वो बस नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझे भी कि उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक के हाथों मेरी हार की वजह एक शिकंडी है, उसने मुझे मुकाबला हरवा दिया। जयचंदों ने हरवाया मुझे और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सीधे इशारा, समझने वाले समझे, सियासत से जो जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए हैं, कि मामला जो तीर चला है वो उसके निशाने पर संगीत सोम है। इसके बाद संगीत सोम मोर्चा संभालते हैं। मेरठ में अपनी कैंट स्थित कोठी पे वो बाकायदा प्रेस वार्ता बुलाते हैं, और उसमें वो सीधे सीधे कहते हैं कि भाई मेरे ऐसे संस्कार नहीं कि मैं शिखंडी और इनका जवाब दूँ, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ कि यदि विकास कार्य किए जैसे संजीव बालियान ने दावे किए, तो फिर हार क्यों गए संजीव? और दूसरी बात ये कि भाई मैं इस पे कोई आगे टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। तो लोगों को लगा कि चलो चीज़ें थम जाएंगी, लेकिन नया जो बम फूटा, लेटर बम, वो अब संजीव बालियान की तरफ से फूटा है। दरअसल मामला ये कि आरोप ये है संजीव बालियान के पक्ष के कुछ संजीव सहरावत हैं जो गुड़गांव में रहते हैं, और जो सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई उसमें जो एक प्रेस नोट दिया गया 2 पेज का, जैसा उनका आरोप है संजीव सहरावत का, कि उसमें ये कहा गया कि जो संजीव सहरावत है इनके माध्यम से संजीव बालियान ने विदेशों में खरीद फरोख्त की जमीन की, ऑस्ट्रेलिया में, और उसमें बतौर रजिस्ट्री में संजीव सहरावत का नाम है। अब फायरिंग जुबानी फायरिंग संजीव सहरावत की तरफ से होती है। अपने वकील की मार्फत उन्होंने सोम को नोटिस भिजवा दिया है, छोटा मोटा नहीं, 10 करोड़ की मानहानि का। उन्होंने कहा कि जो पर्चा बांटा गया और जो भ्रष्टाचार के और खरीद फरोख्त के आरोप मेरे लिए लगाए गए, संजीव बालियान का मैं मीडिएटर था, या तो सोम उसे साबित करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अब देखिए साहब, अब सोम साहब का रिएक्शन आता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जो कहा पत्रकारों के सामने कहा, और मैं इसकी मांग करता हूं कि उस लेटर हेड का जो तथाकथित जिसकी बात कर रहे हैं संजीव सहरावत, वो मैंने दिया ही नहीं। मुझे मालूम नहीं है किसने बांटा, मेरे लेटर हेड का दुरुपयोग हो सकता है। मामला इतना संगीन, और हाईकमान इस बात का इंतजार कर रहा है। संजीव बालियान की कसक ये कि इस बार चुनाव में सरदना की ठाकुर 24 में वो 19 में जीत कर गए थे, लेकिन वहाँ से उन्हें वो हार के चले। चाहे वो 47 वोट की बढ़त मिली है हरेंद्र को, लेकिन 24 में साइकिल चल गई राजपूत बाहुल्य क्षेत्र में, और वो संगीत सोम का दबदबे का क्षेत्र है। और ये सब जानते हैं राजनीति को समझने वाले कि संजीव बालियान को इस बार 24 में
यदि मात मिली तो उसकी एक बड़ी वजह संगी सोम है। और मुझे ज्ञात हुआ है कि ये जो विधायक जी हैं, ये किस तरह से इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये एक ड्राइवर होते थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे। इन्होंने किस तरह से गोकशी का अवैध धंधा करके और हिमाचल में शराब का व्यवसाय करके लोगों पर झूठे मुकदमे करके किस तरह से ये धन अर्जित किया है। मैं इनकी जांच करवाऊंगा और मैं ये चैलेंज करता हूं कि ये मेरी किसी भी तरह से जांच करवा लें। अगर मैं दोषी हूं तो कटघरे में खड़ा हूँगा, वरना इनको सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ेगी। खुलेआम अदावत चल रही है दोनों के बाद जुबानी जंग, और इसके नेपथ्य में हम पहले भी बता चुके हैं कि मामला ये नहीं है जो दिख रहा है। दोनों की अदावत अलग तरीके की है। सोम जब संगीत सोम 2022 के विधानसभा चुनाव में हारे सपा के अतुल प्रधान से, तो अंदर खाने भीतर घात के आरोप लगे और ये माना गया कि संजीव बालियान की शह पर अतुल प्रधान को जाट बेल्ट में वोट उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। अब मामला पलटवार का था। संजीव हारे वो संजीव बालियान जिन्होंने 2019 में रालोद प्रमुख अजीत सिंह को हराकर बड़े नेता का रुतबा हासिल किया। फिर अजीत सिंह को हराया, कैबिनेट में गए वो, भले ही राज्य मंत्री का प्रभार मिला उन्हें, लेकिन कद में इजाफा हुआ। और 22 में कोड़ में खाज ये हुई कि सोम हार गए, कांटे वहां के फंसे हुए। और अब हालात ये कि पहले एक बड़ा नेता संजीव बालियान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शिखंडी और जयचंद पे उतरते हैं, उसके बाद सोम करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथाकथित तौर पर जो पर्चे बांटे गए उसके बिहाफ में जो सहरावत साहब गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने अपने वकील के मार्फत 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा सोम पर ठोका है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ऐसा कभी भाजपा में देखने को नहीं मिला। आरएसएस द्वारा संचालित रिमोट कंट्रोल आरएसएस में होता है, वो अपने आप में बहुत अनुशासित संगठन, और भाजपा भी वहाँ माना जाता है कि हाईकमान का आदेश शर्माते। और शाह और मोदी के दौर में और योगी की सीएम वाले पीरियड में 2 बड़े नेता इस तरह खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, जग हसाई करा रहे हैं पार्टी की। क्या है, हार तो दुनिया की होती है। इस बार यूपी में कमल क्या मुरझाया, नेताओं की जुबानें खुलने लगी हैं और सड़क पर आ गए हैं ये विवाद। उम्मीद है सोम और संजीव दोनों के मामले में पार्टी जल्द हस्तक्षेप करेगी, और ये जो जग हसाई के सिलसिले हैं जल्दी बंद होंगे। दोनों नेता आग उगल रहे हैं, देखते हैं पार्टी हाईकमान क्या फैसला लेती है। जय हिंद।